हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद शाह। मैं आपके लिए क्राइम की दुनिया की हर तरह की स्टोरियाँ लेके आता रहूँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोशिश यही होगी कि हर बार कोई हॉरर, रियल और इस तरह की थ्रिलर स्टोरी लेके आता रहूँगा। आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया वो रिसेंटली अभी ये चल रही है। अभी इंडिया के हर पेज में इसी का जिक्र हो रहा है। इंडिया के शहर चित्रका, जहाँ पे एक लड़की रूपाल रहती थी, 25 एज की। ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए एजुकेशन हासिल करती है। एजुकेशन हासिल करने के बाद इसको मॉडलिंग का बहुत शौक होता है, फ़ोटो सेशन, मॉडलिंग, एवरीथिंग। आगे बढ़ने की चाहत हर तरह से। ये एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई किया होता है इसने। कुछ ही अरसे बाद इसका एक एयर होस्टेस का लेटर भी आ जाता है और इनके लिए इनकी खुशी का लम्हा था कि उनका लेटर आ गया था। रूपाल बहुत खुश होती है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बम्बई में थी, तो ये फैसला करती है मैं मुंबई चले जाऊँ। और साथ ये भी होता है कि ये अपनी सिस्टर को भी लेती है और 23 अप्रैल को यहाँ से चले जाती है। वहाँ बॉयफ्रेंड भी इसका होता है रूपाल का। ये इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे और इसी तरह इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग को सर अंजाम देती है क्योंकि एक बड़ी एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया हुआ था, एक बड़ी एयरलाइन को अपनी। ट्रेनिंग चलती रहती है। आफ्टर 4 मंथ जो उसकी सिस्टर थी वो अपने घर चित्रगांव वापस आ जाती है। कुछ अरसे बाद फिर उसका फ्रेंड भी अपने घर वापस चले जाता है। ये पीछे अकेली होती है। तो ऐसा होता है कि आफ्टर देन 1 सितंबर को रूपाल बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो अपने आप को अकेले संभालती है सब कुछ। फिर आता है 3 सितंबर, जब रूपाल की फैमिली कहती है कि 2 दिन हो गए रूपाल से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो रूपाल को वो कॉन्टैक्ट करते हैं, उसका फ़ोन लाइन ऑफ जा रहा होता है। देर कॉल करते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एट लास्ट 3 सितंबर को वो यहीं पे FG कॉम्प्लेक्स में आते हैं जहाँ उसकी ट्रेनिंग थी। शाम हो जाती है और डोर जो था लॉक था, कोई खोल नहीं रहा था अंदर से। उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, दोस्त भी आ जाता है, सिस्टर भी आ जाती है, जितने भी उसके थे वो सारे आ जाते हैं। एट लास्ट दरवाज़ा लॉक करते हैं लेकिन कोई नहीं खोलता। जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। पुलिस आती है और दरवाजे को तोड़ते हैं क्योंकि वो खुल नहीं रहा था। जब दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, रूपाल की डेड बॉडी पड़ी हुई है खून पे लथपथ। इट्स अ शॉकिंग। इसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि ये किसने किया होगा, क्या इसकी किसके साथ दुश्मनी थी। यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ पे कौन आया, किसने मारा। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही थी। CCTV कैमरे के ज़रिए चेक किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला क्योंकि रूपाल की सिस्टर और उसका फ्रेंड ऑलरेडी चले चेकिंग पे थे और ये वाक़या 3 सितंबर को पेश आया था। वो 1 सितंबर को ऑलरेडी बिल्कुल अकेली हो गई थी रूपाल। अब इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था कि कौन होगा, क्या होगा। सब पता किया आस पास उसकी फ्रेंड से, सब कुछ से, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्लीज़ इसको करते करते चेक, एंड में CCTV कैमरे में यही चेक करती रही कि इसका कहीं किसी से कोई मसला तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आई नहीं रही थी CCTV कैमरे में। बस थोड़ा सा एक चीज़ का क्ल्यू मिला था। ये स्टोरी बहुत शॉर्ट है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये इसमें होता ऐसा है कि एक कोलीग जो कि रूपाल की फ्रेंड थी वो बताती है कि कुछ अर्सा पहले इसकी एक क्लीनर से जो है हल्की फुल्की लड़ाई हुई थी। इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं हुआ था। खैर, इसके बाद आता है क्लीनर का नंबर। वहाँ पे जितने क्लीनर थे उन सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। सारे कहते हैं हमें कुछ इस चीज़ का इल्म नहीं,
वहाँ का जितना स्टाफ था सबसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। एट लास्ट बार बार कोशिश करने के यही पता चला कि एक विक्रम नामी क्लीनर था जिसके साथ इसकी थोड़ी अनबन या मसला हुआ था। विक्रम को बुलाया जाता है, विक्रम अग्रवाल, इसको बुलाया जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई इशू हुआ था इससे, तो इसने कहा मेरा कोई इशू नहीं हुआ था। पुलिस वाले वो पूछते हैं, लेकिन कहता है नहीं, मेरा थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन वो ठीक सॉल्व हो गया था। खैर, जब पुलिस वालों की नज़र इसके हाथ पे पड़ती है तो इसके हाथ में कुछ कट का निशान था, जैसे वो रिसेंटली हुआ था। क्योंकि ये जो मसला था ये 3 सितंबर को हुआ था और ये जो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट उसी टाइम हो गई थी। खैर, पुलिस वाले इसको लाइट लेते हैं। अगले दिन ऐसा होता है कि सीसीटीवी कैमरे को बहुत बारीकी से पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाता है, 3 सितंबर से भी थोड़ा पहले का। तो उसमें ये होता है कि इस क्लीनर के साथ थोड़ी हाथापाई टाइप का कुछ मंजर पेश आया था और ये क्लीनर अंदर जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन फिर बाहर आ गया था, जैसे इनकी कोई आपस में लड़ाई होती है। उस दिन ऐसा हुआ था कि लाइट ना होने की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, शायद सीसीटीवी कैमरे से कोई चीज़ हिडन हो गई थी और वो आई नहीं। एट लास्ट पुलिस वाले इसको अरेस्ट कर लेते हैं। उनको डाउट होता है कि इसी ने ये काम किया है, वो इसको फोर्स करते हैं। इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाता है इसका। इंटरोगेशन स्टार्ट होने के बाद ये मान लेता है, कहता है कि हाँ मैंने ही इसका मर्डर किया था। बट क्यों, बट वाई? ये कहता है मेरे साथ वो लड़ रही थी, मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने उसका जो बदला लेने के लिए मैंने ये दिन चूज़ किया कि उसकी सिस्टर भी नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो मेरे लिए टाइम आसान था। मैंने वो जो रेवेंज था, जो इंतकाम था, वो अपने दिल में रख लिया था। विक्रम क्लीनर, उसको रखते हुए तो मैंने ये काम किया। लेकिन पुलिस को बाद में इसने ये भी बताया कि मेरा उस पर दिल आ गया था, वो खूबसूरत थी, इस तरह था उसका। इस पर रेप केस भी पड़ गया, इस पर मर्डर केस भी। इसे पूछा तुमने मारा कैसे, क्योंकि रूपाल के गर्दन में 2 छुरियों के निशान थे। इसने गर्दन भी दबाई थी और इसने कहा मैंने उसको 2 बार नाइफ से हिट किया। तो ये चीज़ इसकी एक सामने आ गई। अब पुलिस वालों के पास इसके पक्के शवाहिद मिल चुके थे। ये केस अभी रिसेंटली ही चल रहा है, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसने भयानक तरीके से उसको गर्दन में बहुत तेज़ी से हिट किया ताकि वो मर जाए। ये 12 साल से विक्रम यहीं पे बम्बई में था। ये भी अपने गांव से आया था और यहाँ पे काम करता था। इसकी बीवी और कुछ 2-3 बच्चे भी थे। बट इसने अपने साथ ज़्यादती की और अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादती की। एक रेवेंज, इंतकाम लेने या रेप करने, जो भी, अपना ऑल फ्यूचर इसने तबाह कर दिया। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। मैं मज़ीद आपके लिए स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा, लेकिन ये एक रिसेंटली केस चल रहा है। इंडिया धारा 302 के तहत इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और इसमें आगे जो इसमें है, हो सकता है इसको फांसी की सज़ा मिल जाए। बट अभी इन दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्शन है। हो सकता है इसको फांसी दे दी जाए या इसको उम्र कैद, दोनों में से एक भी अटल फैसला होगा। तो मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आता हूँ। आप मेरे लिए और चैनल्स के लिए वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.